हेलो दोस्तों, राम सर्च एकेडमी ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट एज वेल एज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट। दिस टू टॉपिक्स आर द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6. आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ने इसका एक पार्ट डिस्कस किया था। दिस इज आवर सेकेंड पार्ट ऑन एक्सरसाइज 1.3. So let's start with how to find out negation of a compound statement as well as how to find out converse, inverse and contrapositive of a statement. Again important topic, negation हमने already पहले भी discuss किया है. Let's revise what are the rule we are using for negation. So first very important law which we are using whenever we are finding negation of any statement is De Morgan's law. This law is very important for finding negation. So due to De Morgan's law, when we apply De Morgan's law, so ये जो negation है bracket के बाहर, when we will move inside the bracket, so the equivalent statement we are writing negation of P, negation of Q, और बीच में जो and का sign है, conjunction का sign है, that will be converted into or का sign which is disjunction. Similarly, if we apply negation on P or Q, so again negation will move inside the bracket, it become negation of P, negation of Q, and जो बीच में और का sign है that will converted into and का sign. So this is what the effect of negation, and this law is given by scientist De Morgan. So this law considered as De Morgan's law. So ये simple सा concept आपको याद रखना है which is very important. अगर ये law आप याद नहीं रख रहे हैं then it become very difficult for us to find out negation of any statement. तो simply इसको मैंने note wise याद रखने के लिए लिखा है, that is due to negation आपका और that is disjunction is converted into and vice versa, मतलब and और हो जाएगा और and हो जाएगा. Due to negation there is changes in a universal quantifiers and these are some word आएगा अगर, और अगर हम negation find कर रहे तो that will be replaced by all, और अगर all word आएगा तो that will be replaced by some. That means there exists वाला quantifier replaced by universal quantifier and universal quantifier is replaced by there exist wala existential quantifier. So keep in mind this. If we keep in mind this note, definitely every time you are getting right answer for writing negation of any compound statement. So let's start with the first question, which are the exercise 1.3 का question number 3. Write negation of the following compound statement. सो कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट भी होंगे, कुछ सिंपल स्टेटमेंट भी होंगे. जो सिंपल स्टेटमेंट होंगे आप अगर उसमें चेक करेंगे तो वी हैव क्वांटिफायर्स. सो लेट्स स्टार्ट मेन क्वेश्चन नंबर 2. मेन क्वेश्चन 3 का सब क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज में टोटल 8 to 9 क्वेश्चन है. 6 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं सो दैट यू आर एबल टू सिंप्लीफाई, क्योंकि इससे पहले भी लेक्चर्स में हम लोग ने निगेशन डिस्कस किया. इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, तो चॉइस योर्स. आप इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो और फिर इसको कन्वर्ट कर दो निगेशन के फॉर्म में. बट सिंपल क्वेश्चन है तो हम डायरेक्टली आंसर के साथ लिखेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन में भी कहीं पे बोला नहीं है राइट ऑन द सिंबॉलिक फॉर्म. जब तक बोला नहीं है तब तक लिखने का ज़रूरत भी नहीं है. प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं नो प्रॉब्लम, या क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है नो प्रॉब्लम. सो विल राइट ऑन इट्स निगेशन. सो इट्स वेरी सिंपल. निगेशन में हम लोग नॉट वर्ड यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करते हैं. सो वी विल राइट ऑन आंसर एज निगेशन एज इट इज नॉट कोल्ड, और बीच में जो एंड था, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय और नॉट रेनिंग. दिस इज व्हाट द आंसर यू आर राइटिंग. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज नाइदर कोल्ड नॉर रेनिंग, बोथ आर द करेक्ट आंसर्स. अगर नाइदर नॉर वाला आपको नहीं क्लियर हो रहा है सो सिंपली राइट ऑन दिस फर्स्ट वन, इट इज नॉट कोल्ड, और एंड वर्ड जो था उसके जगह पे हमने और लिखा है, और नॉट रेनिंग. इज दैट क्लियर विद एवरीवन? सो दिस इज व्हाट द negation of the given statement. Let's understand one more question number 3.
of main question number 3. Root 2 is a rational number. So it's a simple statement. No two statements are there. So we'll write down its negation is root 2 is not a rational number, or you can write down root 2 is an irrational number. क्योंकि नंबर या तो रियल नंबर के दो ही पार्ट होते हैं, या तो रैशनल या तो इरेशनल. तो अगर नंबर रैशनल है तो उसका उल्टा होगा नंबर इज इरेशनल. आपको अगर डाउट आए तो आप सिर्फ एक ही याद रखें जो आपको सिंपल लगे. बट मैंने आपके साथ दोनों डिस्कस किया सो दैट बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. इट्स चॉइस योर्स कि आपको कौन सा वाला इजी लगता है और कौन सा वाला आप सिंप्लीफाई करना है. लेट डिस्कस वन मोर, दैट इज फोर्थ वन. All n belongs to natural number such that n square plus n plus 2 is divisible by 4. तो आपको ये चेक नहीं करना है, सिर्फ इसका निगेशन लिखना. सो विल राइट डाउन निगेशन is, as we discuss, all वाला quantifier will be replaced by existential quantifier. बस और कुछ भी चेंज नहीं करना और हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट लगाना है. सो विल राइट डाउन आंसर एज देयर एग्जिस्ट a value of n which belongs to n. इसको हम रीड करते हैं there exists a value of n belongs to natural number such that n square plus n plus 2 is not divisible by 4. Simple. Universal quantifier is replaced by existential quantifier और is के साथ में not आ गया है, nothing else you are doing. So this is what your negation of question number 4. Let's discuss one more question from the same main question. So we have question, there exists x which belongs to natural number such that x minus 7 is less than 20. So we'll write on its negation is there exists वाला quantifier will be replaced by universal quantifier और जो less word है that will be replaced by not less or can be replaced by greater than equal to. So we'll write on all x which belongs to natural number such that x minus 7 is not less than, क्रॉस किया हमने, is not less than 20. प्रीवियसली लेस देन 20 था, हमने उसको रिप्लेस कर दिया बाय नॉट लेस देन 20. सो दिस बिकम योर निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स. तो ये सिंपल स्टेटमेंट्स थे एक्सेप्ट द सेकेंड वन. लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा डिफिकल्ट वाला डिस्कस करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. अब आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है कि इस क्वेश्चन को सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख के बताया है, सो दैट अगर इनकेस आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना रहेगा तो हाउ यू विल रिप्रेजेंट. सो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी राइट ऑन द सिंबॉलिक फॉर्म. क्लियरली दिख रहा है, पहला स्टेटमेंट है x प्लस 8 ग्रेटर देन 11, बीच में और आ रहा है, देन y माइनस 3 इज इक्वल टू 6. सो दीज आर द टू स्टेटमेंट. पहले वाले स्टेटमेंट को हम नाम दे देते हैं p. सो p इज अ स्टेटमेंट ऑफ x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 एंड सेकेंड स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं q विच इज y माइनस 3 इक्वल टू 6. तो सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे तो व्हाट विल राइट ऑन, सिंबॉलिक फॉर्म इज, बीच में और है तो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म बिकम p और q. नाउ वी हैव टू राइट इट्स निगेशन, तो बाहर निगेशन का साइन लिखेंगे. निगेशन ऑफ p और q इज गिवन बाय निगेशन ऑफ, निगेशन का साइन ब्रैकेट के बाहर एंड p और q. नाउ वी विल अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ. सो व्हेन वी अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन साइन जब अंदर जाता है इस स्टेटमेंट में, so or sign converted into and. So we are writing our answer, negation of p or q is equivalent to negation of p and negation of q. अब हम इसको स्टेटमेंट में वापस से कन्वर्ट करेंगे. सो वी हैव निगेशन ऑफ p. सो p का जो भी है उसका निगेशन आपको लिखना है. सो वी कैन राइट डाउन x प्लस 8 इज नॉट ग्रेटर देन 11, बीच में एंड का साइनस विल राइट ऑन एंड, और q के लिए विल राइटिंग q का निगेशन y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6. सो दिस बिकम योर निगेशन. सो इससे थोड़ा लेंदी भी हो जा रहा है और सबने जबकि कहीं बोला नहीं है कि आप पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर इसके निगेशंस लिखो. सो नो नीड टू राइट ऑन द सिंबॉलिक फॉर्म, डायरेक्टली यू कैन राइट ऑन निगेशन सो दैट यू विल गेट योर आंसर इजीली. बट अगर बोला रहेगा क्वेश्चन में कि राइट ऑन द सिंबॉलिक फॉर्म, देन यू हैव टू राइट ऑन. So moving further on to one more question. So we done till
And there's 5 questions. Let's discuss one more, the last one from main question number 3. The question is, quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus. तो अब आप चेक करेंगे, सो इट्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ आया तो इसका तो आप डायरेक्ट निगेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, पहले इसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा. सो वी आर राइटिंग लेट P is a statement of quadrilateral is a square and Q is a statement that quadrilateral is a rhombus. बीच में if and only if है, therefore symbolic form become P double implies Q. and previous lectures we discussed कि अगर implies sign है तो आप उसका डायरेक्ट negation नहीं लिख सकते. So by the truth table जब हमने डिस्कस किया था, we can write down कि P double implies Q का equivalent statement ये होता है, which is first bracket negation of P or Q, बीच में and, in second bracket negation of Q or P. So this is what our negation, sorry, this is our equivalent statement for double implies. अब इसका negation लिखना है. So we will write on negation. इस हमने क्या किया है यहाँ पे, negation का अभी तक यूज नहीं किया. अब हमने जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट निकाला P डबल इम्प्लाइज Q का, उसी को हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं और फिर उसके बाद निगेशन अप्लाई करेंगे. सो हाउ वी रीड दिस स्टेटमेंट वी रीड एज quadrilateral इज नॉट अ स्क्वायर और rhombus. ये तो पहला ब्रैकेट कंप्लीट हुआ. देन बीच में एंड quadrilateral इज नॉट rhombus और स्क्वायर. ये जो क्वेश्चन दिया था उसका ही अल्टर तरीका लिखा हुआ है. इट इज नॉट निगेशन रिटर्न, क्योंकि P डबल इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज में हम डायरेक्टली निगेशन फाइंड नहीं कर सकते. नाउ वी विल फाइंड आउट निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट जो हमने इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया है. सो नाउ जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब होगा वहाँ पे आपको नॉट वर्ड लगाना है, और अगर पहले से ही नॉट है तो नॉट वर्ड हटा देना है. सो वी विल राइट आवर फाइनल आंसर एज quadrilateral is a square but not rhombus. जो और था उसको हम एंड लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे बट ज़्यादा सुटेबल था वो लिखा, नॉट rhombus. फिर से जो एंड था आप चेक करेंगे तो इज नॉट इज रिप्लेस बाय इज, और इज रिप्लेस बाय बट, नॉट rhombus. फिर एंड था दैट इज रिप्लेस बाय और, quadrilateral is again not replaced by only helping verb rhombus, but फिर से और की जगह पे हमने लिखा है but not square. So फिर से इसका सिंपल आंसर मैं जो एक्सप्लेन किया वो फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ. फर्स्ट स्टेप वी आर राइटिंग देम इन अ सिंबॉलिक फॉर्म. फिर सिंबॉलिक फॉर्म से हमने उसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट फाइंड किया, क्योंकि डबल इम्प्लाइज या सिंगल इम्प्लाइज का डायरेक्ट निगेशन नहीं हो सकता. सो हमने उसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का स्टेटमेंट फॉर्म लिखा. दिस इज योर स्टेटमेंट फॉर्म योर ऑफ सिंबॉलिक का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. अब इसका हमने निगेशन लिखा है, तो इसका जब आप निगेशन लिखेंगे तो और इज रिप्लेस बाय एंड इज रिप्लेस बाय और, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लिखना है, और अगर पहले से नॉट है तो नॉट हटा के लिखना है. सो यू विल गेट योर आंसर फॉर निगेशन ऑफ implies वाला क्वेश्चन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का डिस्कस होने वाला है विच इज़ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का ही निगेशन निकालने वाले, तो उसमें ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे एक ही क्वेश्चन था, सो मैंने वो एक क्वेश्चन को आपके सामने रिप्रेजेंट किया. सो दिस इज अबाउट मेन क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 1.3. let's discuss the next concept. Let's discuss with the next concept of exercise 1.3, which is converse, inverse and contrapositive of the given statement. This is one of the important topic, again exam oriented, and this question is only applicable for conditional statement. कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ देन वाले स्टेटमेंट का ही हम सिर्फ कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करते हैं. बाकी किसी भी क्वेश्चन का हम कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड नहीं करते हैं. वी आर फाइंडिंग ओनली फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, इम्प्लाइज वाला स्टेटमेंट, इफ देन वाला स्टेटमेंट. लाइक वी हैव वन rough explanation for inverse, converse and contrapositive. If the given statement is P implies Q, तो उसका कन्वर्स हो जाएगा, P के जगह पे Q लिखना और Q के जगह पे P.
nothing else, that become Q implies P, और उसका इनवर्स हो जाएगा P का निगेशन implies Q का निगेशन, जगह चेंज नहीं करनी है, खाली निगेशन लिखना है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जगह भी चेंज करनी है और निगेशन भी लिखना है, तो P के जगह पे Q आ जाएगा और Q के जगह पे P विथ अ निगेशन। सो अगर P implies Q है तो कन्वर्स हो जाएगा Q implies P, इनवर्स हो जाएगा निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा निगेशन ऑफ Q implies negation of P. So this is what the concept of converse, inverse and contrapositive. Let's discuss one question. That question is, if given question is, if x is less than, x is negative, then x is less than 0. So इसका converse लिखना है. So as we discuss, P वाले जगह पे Q वाला स्टेटमेंट आएगा और Q वाले जगह पे P वाला स्टेटमेंट. So how we write down, if x less than 0, then x is negative. अगर आप चेक करेंगे गिवन स्टेटमेंट और कन्वर्स में, तो जो इफ के बाद था वो देन के बाद हो गया अब, और जो देन के बाद था वो इफ के साथ आ गया है. सो दैट बिकम योर कन्वर्स. इनवर्स में हमें क्या करना है, गिवन स्टेटमेंट में नॉट लगाना है, नथिंग एल्स. गिवन स्टेटमेंट का नेगेटिव लिखना है. सो वी आर राइटिंग, इफ x इज नॉट नेगेटिव देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है उसको नॉट के साथ लिखना है, उसका उल्टा स्टेटमेंट लिखना है. एंड नाउ कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जगह भी चेंज करनी है P और Q की, और निगेशन भी लिखना है. सो वी आर राइटिंग आंसर एज फॉर गिवन स्टेटमेंट, आंसर इज if x is greater than equal to 0 then x is not negative. So this become your converse, inverse and contrapositive. एक सिंपल सा बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया है. एक्सरसाइज में ऐसे 4 क्वेश्चंस है. देयर आर 4 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 1.3. we'll discuss all 4 questions. So let's start with the question of exercise 1.3, question number 4. And the question is, first one, if x less than y then x square less than y square, x comma y belongs to real number. So first we write down them in a symbolic form. So let P, the first statement is x less than y. Q, second statement is x square less than y square, where x and y belongs to real number. So it's a symbolic form become P implies Q, because if then wale question. Now we have to write down its converse. So its converse is Q implies P. अब हमें इसे स्टेटमेंट में लिख लो, स्टेटमेंट में लिखना है. तो Q क्या था, Q था x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, और P था x लेस देन y. As per this we have to write down that statement. So we are writing, if x square less than y square then x less than y, where x comma y belongs to real number. सिर्फ और सिर्फ हमने P और Q का पोजीशन चेंज किया है, nothing else we do. Similarly next one, now we have to write down given statement का inverse. So given statement है P implies Q, इसका inverse हो जाएगा negation of P implies negation of Q. अब आफ्टर दिस अब आपको आंसर लिखना है, तो P का निगेशन लिखना है. So P का negation will write down x not less than y, और Q का negation हो जाएगा x square not less than y square. बीच में implies है इसलिए if then का यूज करेंगे. So our answer is, if x not less than y then x square not less than y square, where x comma y belongs to real number. अब आपको नॉट लेस लिखना है तो आप x ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं. लेस का उल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, बट सिंपली मैंने यहाँ पे नॉट वाला यूज किया है. आगे मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस करूंगा तो वहाँ पे एक बार थोड़ा अलग भी करके बताया, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए दोनों ही करेक्ट आंसर है. नाउ वी हैव टू राइट डाउन कॉन्ट्रा पॉजिटिव. तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव सिंपल, आपको पोजीशन भी चेंज करना है और आपको उसका निगेशन भी लिखना है. सो वी आर राइटिंग द कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ whom, ऑफ गिवन स्टेटमेंट P implies Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव बिकम
negation of q implies negation of p. अब इसे हमें वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग इफ देन. सो q का negation, then p का negation. So we'll write answer as x square is greater than equal to y square, then x is greater than y where x and y belongs to real number. So यहाँ पे आप चेक करें तो it's very simple how to write down converse, inverse and contrapositive. अगर आपने उसको symbolic form में present करके properly लिख लिया तो एक क्वेश्चन में आप चेक करेंगे जब मैंने इनवर्स लिखा तो यहाँ पे मैंने नॉट लेस यूज किया, और जब मैंने दूसरी बार लिखा तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू यूज किया. इससे मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिया. आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं जो लेस का उल्टा होता है, या फिर आप नॉट लेस भी लिख सकते हैं, मीनिंग वन ऑफ द सेम, कोई इसे गलत नहीं करेगा. सो दिस इज व्हाट द कन्वर्स, इनवर्स ऑफ एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट. लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर, which is sub question number 2. If surface area decreases, then pressure increases. So first we write on the symbolic form, तो हम assume करेंगे P, surface area decreases. Q, pressure increases. तो its symbolic form of given statement become P implies Q. Now we'll write on its converse. P implies Q का converse. So we'll write on Q implies P. अब पहले Q को लिखो फिर बाद में P को लिखो. वी आर यूजिंग हियर इफ देन. सो हाउ वी राइट ऑन, इफ Q है, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस. दिस बिकम योर converse of given statement. Similarly, now we will write on the next one. It's inverse we are writing. Its inverse is, so now we'll write on inverse. So inverse is negation of P implies negation of Q. Now we are writing in statement form. तो negation of P का negation लिखना है, फिर Q का negation लिखना है. So how we'll write on, if surface area does not decrease then pressure does not increase. So this become your inverse of given statement. Now we will write on contrapositive. So in contrapositive, what we do, we change the position as well as we'll write on negation of given statements. So how we'll write on first symbolic form of contrapositive is negation of Q implies negation of P, and now writing in a statement form. पहले Q का negation, फिर P का negation, और उसे symbolic form में लिख रहे हैं. So how we'll write on, we'll write on answer as if pressure does not increase then surface area does not decrease. So this become your contrapositive of given statement. Be careful, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम negation लिख रहे हैं. तो मैंने पहले ही क्लियर किया था कि negation of conditional statement directly not possible. So here we are not writing negation, here we are writing converse, inverse and contrapositive. तो जब हम निगेशन लिख रहे हैं तो एक सिंगल स्टेटमेंट P और Q का हम बीच में वाले इम्प्लाइज को कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं when we are writing converse, inverse and contrapositive. So be careful of this. Don't be confused between writing the negation and writing the converse, inverse and contrapositive. Now let's discuss two more questions related with the same topic. Let's continue one more question of main question number 4, where we are finding converse, inverse and contrapositive. And the question is, if voltage increases then current decreases. So first of all we have to write down the symbolic form. So we'll write on them in symbolic form, where we assume P as voltage increases and Q as current decreases. So the statement in symbol can be written as P implies Q. Now we will write on P implies Q का converse. So converse of P implies Q become Q implies P. So now we'll write down answer in a statement form. So we'll write down first Q लिखना है और फिर P लिखना है by using if then. So if current decreases then voltage increases. So this become your answer for converse. Now we have to write down inverse of given statement. So P implies Q का inverse become
negation of P implies negation of Q. अब इसे हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है. सो पहले P का निगेशन, फिर Q का निगेशन बाय यूजिंग इफ देन. सो P का निगेशन इज वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज. देन Q का निगेशन current does not decrease. So we'll write answer as if voltage does not increase, then current does not decrease. This become your inverse. Now writing contrapositive of this given statement, so P implies Q का contrapositive become negation of Q implies negation of P. Now writing them in a statement form, पहले Q का negation लिखना है, फिर P का negation लिखना है using if then. So we'll write on answer Q का negation will write on as if current does not decrease, then voltage does not increase. So this become your converse, inverse and contrapositive of question number 4. Understand the last one, which is very important. The question is, a family become literate if the women in it is literate. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से रीड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से समझें, क्योंकि इफ देन प्रॉपरली स्टेटमेंट में इजीली अरेंज नहीं है. तो दिस सेम स्टेटमेंट कैन बी रीड एज इफ women in the family is literate, then the family become literate. ये गिवन क्वेश्चन ही है. गिवन क्वेश्चन को अगर इफ देन का यूज करके रीड करेंगे तो लाइक दिस यू कैन रीड दिस एज if the women in the family is literate, then family become literate. जो आपका क्वेश्चन है और जो हमने उसको मॉडिफाई करके लिखा है, both are same. A family become literate if the women in it is literate. If women in it literate, अगर जो फैमिली में विमेन है वो लिटरेट होगी तो फैमिली लिटरेट होगी. तो उसी को हमने इफ देन का यूज करके लिखा है. सो इट बिकम इजी फॉर अस टू राइट डाउन नाउ कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. इसलिए इस बॉक्स में हमने एक उसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखा. नाउ विल राइट ऑन देम इन अ सिंबॉलिक फॉर्म फर्स्ट. सो एज पर द सिंबॉलिक फॉर्म विल राइट ऑन देम एज द विमेन इन फैमिली इज लिटरेट, एंड क्यू को हम लिखेंगे द फैमिली बिकम लिटरेट. This become your P and Q. So symbolic form become P implies Q. Now we will write on its converse. So we'll write on converse of P implies Q is Q implies P. So Q implies P का आप converse लिखना है, तो आपके पास P और Q है. Properly P के जगह पे Q और Q के जगह पे P को लाना है. So we'll write answer as if family become literate, जो कि Q है, then the women in it is literate. So this become your converse. Now we will write down inverse of given statement. So inverse is negation of P implies Q. So we are writing answer as P का negation लिखना है. So we will write on negation of P is if the women in family is not literate, then अब Q का negation family does not become literate. थोड़ा सा इंग्लिश यहाँ पे ध्यान देना है so that it become easy and it become clear to understand. Third one, now we are writing contrapositive for given statement P implies Q. So we are writing answer as negation of Q implies negation of P, and writing them in a statement form. पहले Q का वैल्यू लिखना है, Q का negation लिखना है स्टेटमेंट में, और फिर P का by using if then. So we are writing answer as if family does not become literate, then the women in it is not literate. This become your contrapositive. So इस क्वेश्चन का जो थोड़ा मॉडिफाइड हमने देखा बीच में, वो समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि इफ के बाद कौन सा स्टेटमेंट है. इफ द विमेन इन इट इज लिटरेट, देन अ फैमिली बिकम लिटरेट. सो इस तरह से आप अरेंज करके लिखेंगे तो डेफिनेटली विल गेट अ राइट वन. थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, तो properly understand this, and one of the important concept of logic chapter. So that's it about exercise 1.3. we're done with all the questions and the concept which is present in 1.3. next lecture we'll discuss the further part. last तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.
थैंक यू।